आज की डेट में कौन असली हिंदू हैं, उसके बारे में आप मुझे जरा बताइए। किसको मैं असली हिंदू बोलूं? जो मुक्ति मात्र को जीवन का लक्ष्य बनाता है, वेदांत में दीक्षित है, वो हिंदू है। उनके अलावा जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, कोई नहीं हिंदू है जी। मैं जहाँ से देखता हूँ, इस समय भारत देश में अगर 1000 भी हिंदू हों तो बहुत बड़ी बात है जी। भारत देश में इस समय 1000 भी हिंदू नहीं होंगे। और तुर्रा ये कि हिंदू लोग शोर मचाते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। जी, मैं आपसे पूछने ही वाला था कि क्या हिंदू धर्म सच में खतरे में है या कोई भी धर्म खतरे में है क्या? हिंदू धर्म है कहाँ जो खतरे में होगा? कुछ होना चाहिए ना खतरे में होने के लिए। जी। मैं पूछता हूँ है कहाँ? वैसे ही आप कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में, मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म है कहाँ? रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, अंधविश्वास हैं, एक खिचड़ी सी अधपकी सी संस्कृति है जिसको लोग सर पे बैठाए रहते हैं। हिंदू धर्म है कहाँ? हिंदू होना कोई सस्ती बात होती है क्या? हिंदू होने के लिए बड़ी पात्रता चाहिए। ऐसे नहीं हिंदू हो जाते आप कि शर्मा जी और वर्मा जी के घर में लड़का पैदा हुआ है तो हिंदू हो ही गया, काहे कि बाप का नाम शर्मा है। वर्मा जी की लड़की है तो हिंदू हो ही गई क्योंकि बाप का नाम वर्मा है। ऐसे नहीं हिंदू हो जाते। जन्म से तो शरीर मिलता है, और शरीर तो पशुओं को भी मिलता है। जन्म से धर्म कैसे मिल सकता है? धर्म तो पाना पड़ता है। और बोलता है वो हिंदू है। कहते देखिए साहब, हम दिवाली पटाखे फोड़ते हैं, होली पे रंग खेलते हैं, राखी पे धागा बांधते हैं, तो हम हिंदू हैं। ऐसे थोड़ी हिंदू हो जाते हैं। जी, तो क्या हिंदू खतरे में है, उसके बारे में बताइए। बहुत खतरे में है, और अपने आप से ही खतरे में है। जी। जब आप हिंदू पैदा ही नहीं कर रहे हैं तो हिंदू बचेगा कौन? घर में बच्चा पैदा होता है, हम उसको वेदांत पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं पढ़ा रहे हैं तो हिंदू कहाँ बचा? आप कोई कारण देखते हैं कि क्यों हिंदुओं के घरों में जो है आपको वेद नहीं मिलेंगे, या फिर उन्हें उपनिषदों के बारे में पता नहीं होगा? क्योंकि एक संस्कृति चल रही है जो कह रही है हिंदू होने के लिए वेद पढ़ना जरूरी नहीं है। हमारे धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन हमारी संस्कृति है। और गंदी से गंदी, खतरनाक से खतरनाक बात यह है कि हम उस संस्कृति को पूजते हैं, हम कहते हैं हिंदू संस्कृति। ये जो हिंदू संस्कृति है यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसको आप हिंदू संस्कृति कहते हैं। और आजकल तो खूब चल रहा है ना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वगैरह। ये जिसको आप हिंदू संस्कृति कह रहे हैं यही हिंदू धर्म को खत्म कर रही है। आपकी संस्कृति में है क्या ये कि वेदांत पढ़ना चाहिए? नहीं, आपकी संस्कृति में ये बड़ों के पांव छू लो, नमस्ते कर लो, सुबह नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, जनेऊ धारण कर लो, फलाने काम कर लो, ये सब तो है। जी। आपकी संस्कृति में वेदांत कहाँ है? आपकी संस्कृति में जीवन मुक्ति कहाँ है? आपकी संस्कृति में ये तो है कि दिवाली पटाखे फोड़ लो, इसको आप कहते हैं इट्स पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। आपकी संस्कृति में राम का योग वाशिष्ठ है कहीं पर? राम के नाम पर आप पटाखे फोड़ते हो, जो कि अभी 100-200 साल पहले की प्रथा है बस, और उसको आप कहते हो मेरा कल्चर है। और कल्चर को लेके आप बहुत एग्रेसिव हो गए हो आजकल। कल्चर, मेरा कल्चर। और राम पे मैं पूछूं कि रामचरितमानस भी पढ़ी है तो पता नहीं। वाल्मीकि रामायण इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि संस्कृत में है। रामचरितमानस तो समझ में आएगी, वो भी नहीं पढ़ी। और अभी मैं और आगे पूछूं योग वाशिष्ठ सार, कोई मतलब ही नहीं। हिंदू है कहाँ? हिंदू कहाँ है? बस यूं ही घूम रहे हैं। कह रहे भगवा पहन लिया है, तिलक लगा लिया है, चोटी कर ली है, कि जनेऊ डाल लिया है, तो हम हिंदू हैं। ऐसे हिंदू हो जाते हैं? ऐसे तो नाटक करा जाता है भाई। एक व्यक्ति जब कोई चरित्र अभिनीत करता है, रोल प्ले करता है, तो वो ये सब कर सकता है ना। ये तो रोल प्लेइंग है, ऊपर ऊपर कोई भी कर सकता है। जी। ये तो कोई भी कर सकता है ना कि मैं ये चीजें करता हूँ, मैं इस तरीके से बैठ के खाना खाता हूँ, मैं इस भाषा में बात करता हूँ, मैं तिलक डालता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं फलाने तरह की पगड़ी पहनता हूँ, मैं फलानी मान्यताओं में विश्वास करता हूँ। ये सब तो ऊपरी बातें हैं, सतही बातें हैं। इनसे कोई व्यक्ति धार्मिक थोड़ी हो जाता है। धार्मिक होने के लिए आध्यात्मिक होना पड़ता है ना। धर्म के केंद्र में अध्यात्म बैठा है ना। बिल्कुल। हाँ, आध्यात्मिक कौन सा हिंदू है बताइए तो? जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं विशेषकर, वो तो बिल्कुल ही आध्यात्मिक नहीं है। जन्माष्टमी मना रहे हैं, गीता आज तक पढ़ी नहीं।
जब गीता तुमने आज तक पढ़ी नहीं तो तुम्हें कृष्ण का महत्व कैसे पता? जब तुम्हें कृष्ण का महत्व ही नहीं पता तो तुम कृष्ण का जन्म मना किस लिए रहे हो? स्वांग है ना, पाखंड है बस। जब तुमने गीता आज तक समझी ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि कृष्ण पूजनीय है? और जब तुम्हें पता ही नहीं कि कृष्ण पूजनीय है तो तुम जन्माष्टमी काहे को मना रहे हो? किसका तुम फिर उत्सव मना रहे हो? उत्सव तो किसी मूल्यवान के होने का मनाया जाता है ना। कृष्ण का मूल्य तो गीता में निहित है। गीता मुझे बताइए कितने लोगों ने पढ़ी है, कितने हिंदुओं ने पढ़ी है? और थोड़ा बहुत वो जो महाभारत आती थी टीवी, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उतना लोगों को पता होता, उससे ज्यादा भी नहीं होगा। करो क्या पता? कितने उपनिषद है पूछ लो, नहीं पता होगा। 4 उपनिषद के नाम नहीं पता होंगे। गीता के एक श्लोक से दूसरा श्लोक बता दो, नहीं पता होगा। अध्याय कितने, नहीं पता होंगे। एक अध्याय दूसरे अध्याय में संबंध क्या है, नहीं बता पाएंगे। जो तथाकथित गीता के पंडित हैं, विद्वान हैं, वो भी गीता का अनर्थ करते हैं। उनसे आप पूछ दीजिए, अच्छा ये श्लोक ये बात कह रहा है, वो श्लोक वो बात कह रहा है, जरा बताना ये दोनों बातें विरोधाभासी कैसे नहीं है? एकदम फंस जाएंगे और क्रोधित हो जाएंगे, कहेंगे देखो ये सब प्रश्न प्रतिप्रश्न हम नहीं देखते। तो हिंदू तो सचमुच खतरे में है। और हिंदुओं को खतरा किसी बाहर की ताकत से नहीं है। हिंदुओं को खतरा अपने अज्ञान से है और उस संस्कृति से है जो ग्रंथ पढ़ने पर जोर नहीं डालती। ग्रंथ पढ़ने पर जोर नहीं है, बस ये है कि कल्चर कल्चर कल्चर। और कल्चर माने क्या? पिछले 100-200 साल में जिस तरीके से हमारे बाप दादा जी रहे थे वही तो कल्चर कहलाता है। तो अगर पीछे का ही तुमको रीति रिवाज चलाना है तो 100-200 साल पहले का ही क्यों चला रहे हो? 600 साल पहले का चलाओ। 600 साल पहले का तुमसे झेला नहीं जाएगा, वो तुम नहीं चला पाओगे। बिल्कुल अहंकार है बस। 100 साल पहले दादाजी इस तरीके से जीते थे, हमें भी वैसे ही जीना है, बस ये कल्चर है। कुल मिलाकर के संस्कृति माने इतना ही। ठीक, हमारे दादा और परदादा जैसे जीते थे उससे पीछे नहीं जाएंगे, वैसे हमको जीना है। क्यों? क्योंकि सच्चाई से डर लगता है। परंपरा में, मान्यता में, प्रथा में सुरक्षा की भावना आती है, डर कम हो जाता है। ये सब चल रहा है भारत में। तो हिंदू धर्म तो सचमुच खतरे में है और उसको अगर बचाना है तो तरीका तो उपनिषद और गीता ही है, अन्यथा तो नहीं बचने का। सब भारतीयों के लिए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब हिंदुओं के लिए, सब भारतीयों के लिए, क्योंकि उसमें जो बात है वो मूलतः धार्मिक है। उससे फिर धर्म को खतरा कैसे हो सकता है? कोई बोले कि मैं किसी और धर्म का हूँ या मजहब को हूँ, इस वजह से मुझे उपनिषदों से खतरा है, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये जो शिक्षा है, अंदरूनी भीतरी शिक्षा, स्वयं की शिक्षा, जीवन शिक्षा, ये सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। और इतना ही पर्याप्त है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन झूठा ज्ञान होता है और झूठे ज्ञान की काट होता है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान अगर 8वीं 9वीं से शुरू करके कॉलेज के वर्षों तक मिला है किसी छात्र को, छात्रा को, तो फिर जीवन में उसके भटकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जीवन भटके नहीं, मुक्ति की अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ता रहे, इसी को तो धर्म कहते हैं ना जी। तो धार्मिक शिक्षा का अर्थ ही है जीवन को भटकाने वाली वृत्तियों की शिक्षा देना। और वो सब बातें मैंने कहा कि गीता के माध्यम से, संतवाणी के माध्यम से, उपनिषदों से और बहुत सारे अन्य वेदांत विषयक ग्रंथ हैं जैसे अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, ऋभु गीता, इनके माध्यम से बहुत आसानी से दी जा सकती है जी।